दो बातें बड़ी अलग अलग हैं लेकिन हैं दोनों बहुत महत्वपूर्ण आज के इस पूरे संवाद में। पहली चीज तो ये कि जिन लोगों ने ब्रजभूषण के मामले में बहुत मुखरता से संघर्ष किया या संघर्ष करने वालों का समर्थन किया, वो सारी ताकतें स्वाति मालीवाल के मामले में नेपथ्य में क्यों चली गई, खामोश क्यों हो गई? उन महिला पहलवानों को स्वाति मालीवाल के पक्ष में खड़ा होना चाहिए था, आम आदमी पार्टी के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था, विभव के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था। स्त्री की पीड़ा में खड़ी नहीं हुई, और उस स्त्री की पीड़ा में जो स्त्री ने आपके संघर्ष में जाकर वहां धरने में शामिल हुई, यह तरीका ठीक नहीं। महिला पहलवानों को क्या संकोच है? उनको भी राजनीति करनी है क्या? वो आम आदमी पार्टी और भाजपा देख रही है क्या? स्वाति मालीवाल के लिए एक अनशन नहीं हो जाए, जंतर मंतर पर एक अनशन हो जाए स्वाति मालीवाल के लिए, क्या समस्या है? इस महिला तो महिला है, बच्ची तो बच्ची, लड़की तो लड़की है, किसी के घर की हो, किसी के परिवार की हो, किसी उसकी राजनीतिक विचारधारा कोई हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? और उस महिला के साथ जो अपराध हुआ उसकी ग्रेविटी का अंदाज नहीं राजनीतिक दलों को। समाजवादी पार्टी कह रही है कि ऐसी लड़ाई तो पुरुषों में भी तो हो जाती है। अरे दादा, चीफ मिनिस्टर के ऑफिशियल रेजिडेंस के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गिरा के कब मारा गया? 1947 से आज तक बता दो। आप छोटी घटना बता रहे हो, यह तरीका ठीक नहीं। यहीं से भेदभावपूर्ण प्रतिक्रिया देने का जो चलन है वो खड़ा हो जाता है। क्या इसमें समस्या थी? इतना हंगामा हो गया, स्वाति मालीवाल के लिए अरविंद केजरीवाल ने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन विभव की गिरफ्तारी हुई तो केजरीवाल जी सड़क पर उतरे। सिसोदिया की गिरफ्तारी में नहीं उतरे सड़क पर, संजय सिंह की गिरफ्तारी में सड़क पर नहीं उतरे, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी में सड़क पर नहीं उतरे, लेकिन जब विभव गया तो दिल टूट गया, दिल टोटे टोटे हो गया केजरीवाल जी का। फिर वो सीधे उतरे आए, भाजपा बोले अब भाजपा के दफ्तर जाके उसी का घेराव करेंगे। हालांकि लोग पर्याप्त नहीं थे, भीड़ नहीं मिल पाई, कार्यकर्ता नहीं मिले, इसलिए घेराव तो क्या होता, लेकिन केजरीवाल जी खुद तो गए और आधा घंटा वहां खड़े भी रहे, नारे भी लगे। इसका मतलब है कि विभव में जान बसती है, कुछ तो मसला है जो विभव में जान बसती है। और दूसरा प्रसंग, योगी आदित्यनाथ को क्यों ढूंढा अरविंद केजरीवाल ने, इसका उत्तर नहीं आया, और जैसे बिल्कुल क्लिंचिंग एविडेंस के साथ मुझे लगता है। मेरी समझ कहती कि अरविंद केजरीवाल जी ने लिस्ट देखी होगी सारे मुख्यमंत्रियों के नामों की एक बार, जो भाजपा एनडीए के हैं। उनको लगा होगा कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी के बाद सबसे प्रभावशाली रोल निभा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अच्छा, उत्तर प्रदेश सूबा भी बड़ा है, 80 सीटें हैं वहां, तो उनको लगा होगा कि भाई जो सबसे चमकदार चेहरे हैं, जो सबसे ज्यादा रिजल्ट दे रहे हैं भाजपा के पक्ष में, वो हैं ये नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, मोदी योगी। तो उन्होंने कहा मोदी योगी को टारगेट पे लो, कहो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और योगी जी चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, तो मोदी और योगी के समर्थक जो जनता है वो तो वोट न दे। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी ने इस धारणा के चलते योगी आदित्यनाथ का नाम उछाला। वो जानते हैं कि मान लीजिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम लेंगे तो बात उतनी नहीं जाएगी ऊपर तक, राजस्थान का लेंगे तो उतनी नहीं जाएगी, भजन लाल जी का लेंगे, मोहन यादव का लेंगे, मध्य प्रदेश तो शायद उतना उनको लगा होगा नहीं। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा यह योगी आदित्यनाथ के लिए कॉम्प्लीमेंट है कि उनके विरोधी शिविर के बड़े नेताओं को यह लगता है कि एनडीए में, भाजपा में, उस शिविर में दो चेहरे उनके लिए खतरा है, मोदी और योगी।
इतनी बात तो स्पष्ट हो गई केजरीवाल जी के ये त्रिवाचा भरने से, तिहाड़ से लेके अब तक 3 बार त्रिवाचा भर दिया उन्होंने, तो अच्छी बात है। और केजरीवाल का ये मसला नहीं, खेमचंद जी को भी पता होगा, लेकिन वो कहने पाएंगे, सुजाता को भी पता होगा। 17 से लेके आज तक 1 दर्जन बार ऐसी फुलझड़ियां जलाई गई हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। क्या कि योगी जी अब गए, पक्का गए, हमें पता लग गया, हम दिल्ली से आए हैं, हुआ जाए या कुछ नहीं। क्या चू चू का मुरब्बा, कभी रामलाल का नाम लेके, कभी श्यामलाल। अरे भाई, शिखंडियों को आगे करके महाभारत जीतना चाहते हो क्या? नहीं ना। बोले दिल्ली और लखनऊ में नहीं पट रही, क्या ये अफवाह नहीं फैलाई जाती रही पहले कार्यकाल में पूरे में? फिर कहा गया जी राजभर नाराज हो गए और राजभर का दिल्ली में अच्छा है। फिर हुआ राजभर दिल्ली से मैसेज ले आए हैं कि शपथ होगी, फिर शपथ नहीं हुई। मैं 50 उदाहरण गिना दूं मित्र। क्या कभी केशव जी को सामने खड़ा किया गया कि भाई केशव जी और योगी में ऐसा है, आदि आदि अनादि जाने कितनी तर्क जुटाए गए, कितने किस्म के प्रयोग करने की कोशिश हुई उत्तर प्रदेश में। इतने प्रयोग भाजपा के किसी चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं किए गए ना। चीफ मिनिस्टर तो बहुत है, हेमंता भी है असम में, लेकिन इतना बवाल किसी के लिए क्रिएट नहीं किया गया, इतने स्कूप। क्या यानी इसका मतलब है कि योगी के लिए लोग दिमाग तो लगा रहे हैं, जिसके लिए उस विरोधी दिमाग लगाए, परेशान हो, समझ लीजिए वो ताकतवर है। ये सामान्य सिद्धांत है। और जिसको विरोधी भी इग्नोर करके निकल जाए, समझ लीजिए भाई वो तो फिर किसी लायक नहीं। तो 2 ही पर ताकत लग रही है, मोदी पर और योगी पर। इतनी बात तो इति सिद्धम कि विपक्ष ये मान रहा है कि यही 2 लोग हैं जो हमारे सपनों को फलीभूत नहीं होने दे रहे। और केजरीवाल जी हर बार ये भी कहते हैं कि विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा है। विश्वसनीय सूत्र रखें, अच्छी बात है, लेकिन अपनी पार्टी में भी थोड़ा ध्यान दें। एक चुटकुला था कि एक व्यक्ति बच्चों से रोज गली में परेशान करता था कि फलानी बात तुमको पता है, ढिकानी बात तुमको पता है कि नहीं। क्या एक दिन बच्चे इरिटेट हो गए, उनने कहा आपको अपने घर के हाल पता है कि नहीं? बोले क्या? बोले घर रहोगे तब ना पता लगेगा, कभी घर भी रहा करो, हमको ज्ञान दे रहे हो। मैं ये चुटकुला इसलिए याद आ गया कि केजरीवाल जी को ये भी पता रखना चाहिए कि कब विभव जैसा कोई दूसरा व्यक्ति पैदा हो जाए, फिर किसी स्वाति जैसी लड़की को गिरा के मारने की कोशिश करे, फिर कहीं कोई विदेशी चंदा लेके भाग जाए, कहीं कोई बवाल हो जाए, कहीं कोई दूसरी शराब की एजेंसी खोल दे। ये जो नाना प्रकार के उपक्रम होते हैं हुए उनके साथ, इनकी भी कुछ खोज खबर रखें। और सच्ची बात तो ये है, मानव मनोविज्ञान के आधार पर कह रहा हूं सुजाता जी, कि मनीष सिसोदिया का दिल कितना टूटता होगा ये सुन के, जब उनको पता लगता होगा कि मेरा नेता विभव के लिए सड़क पर खड़ा है। और जब मनीष सिसोदिया जेल में गए तो केजरीवाल ने कहा ये भगत सिंह है, इसको कल फांसी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं क्या वो सिसोदिया के बाल बच्चे क्या सोचते होंगे? नहीं, सत्येंद्र जैन के बाल बच्चे क्या सोचते होंगे? ये ठीक है, उन्होंने तिहाड़ जेल में रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बना दिया था, लेकिन फिर भी नेता तो थे आपके। आप सड़क पर नहीं उतरे, आप घर के बाहर तक नहीं आए, सड़क छोड़ो। तो इसका मतलब है विभव आम आदमी पार्टी में सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन से बड़ी हैसियत में है। ये तो सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। जिसके लिए पार्टी का मुखिया निकल के 44-45 डिग्री में सड़क पर आ गया दिल्ली में, इसका मतलब है उस आदमी का रौला बड़ा है, जो रौला मनीष सिसोदिया के पास नहीं है, सत्येंद्र जैन के पास नहीं है। तो अब अगला सवाल खड़ा होता है कि फिर विभव का इतना बड़ा रौला क्यों है ना सवाल?
बस इस सवाल का उत्तर ढूंढ लेंगे तो आपको आम आदमी पार्टी का पूरा एमआरआई दिख जाएगा अंदर का, कि विभव की इतनी हैसियत क्यों है। एक सामान्य निजी सहायक जिसको बर्खास्त कर दिया है सरकार ने, अब वो निजी सहायक भी नहीं मुख्यमंत्री का, फिर भी उसके लिए मुख्यमंत्री इतना बेचैन। कोई बर्खास्त सहायक के लिए सड़क पर उतरता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए ड्राइंग रूम से बाहर तक नहीं आए केजरीवाल जी। कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। एक छोटा सा विज्ञापन का ब्रेक है, जरा देख लीजिए। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you? हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, my love, please don't say no, baby. Come, my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? मेरे ख्याल से बहुत मजबूत मुख्यमंत्री जो भी रहे देश में, उनको लेके ऐसी अफवाहें लोग उड़ाते रहे। दिग्विजय सिंह 10 साल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, तब भी कांग्रेस के भीतर से और बाहर से ऐसी खबरें उड़ती थी। योगी आदित्यनाथ के लिए भी ऐसी खबरें लोग उड़ा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि उनके विरोधी व्यक्तिगत स्तर पर उनके विरोधी इस तरह की अटकलों को हवा देते रहे। वो तो एक प्रक्रिया चली रही 17 से लेकर अब तक। अब तो राजनीतिक दल बाकायदा और उन दलों के मुखिया इस अभियान में शामिल हो गए केजरीवाल जी के नेतृत्व में। वो तारीख दे रहे हैं कि 4 जून के बाद योगी आदित्यनाथ नहीं रहेंगे, और 4 जून के बाद योगी आदित्यनाथ बने रहे तब क्या करेंगे? तब आम आदमी पार्टी क्या करेगी, केजरीवाल जी क्या करेंगे? तब उनको अपने विश्वसनीय सूत्रों को रीचेक करना चाहिए कि नहीं? तब लगेगा कि इस सूत्र उनको गच्चा दे गए, फर्जी सूत्र थे। और दूसरा ये कि आम आदमी पार्टी को और विशेषतः केजरीवाल जी को थोड़ा वक्त अपनी पार्टी पर भी देना चाहिए। उनकी पार्टी में रोज एक ईंट दरक रही है, रोज एक ईंट खिसक रही है, और उन्हें इल्म ही नहीं। उनकी सारा अटेंशन लगा है कि योगी आदित्यनाथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। उधर आम आदमी पार्टी के मकान से रोज एक ईंट निकल रही है, कोई खिड़की निकाल के ले जा रहा है, कोई दरवाजा हिला रहा है। उसकी चिंता की बजाय केजरीवाल जी चिंतित हैं कि योगी जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। वो योगी जी को सलाह देने में व्यस्त हैं। स्वाति मालीवाल के ऊपर चिंतन करिए, अपनी पार्टी के ऊपर चिंतन करिए, दिल्ली की जनता की बेहतरी के लिए चिंतन करिए, और इन सब से आगे बढ़ के ये चिंतन करिए कि सिसोदिया कैसे छूटें। और फिर इसके बाद समय बचे तो ये चिंतन करिए कि 2 तारीख को आपको फिर जाना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक तिहाड़। धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबान केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा। Admissions now open.